अभी तक हमने पिछले वीडियो में देखा था आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर है? तो अगर हम लंबाई को ऊंचाई बोले तो कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, ऊंचाई। और चौड़ाई को अगर हम आधार बोले, आधार और ऊंचाई का मतलब क्या होता है? ऊंचाई यानी हाइट, ये कितना लंबा है, कितना ऊंचा है। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा ऊंचाई। और आधार, तो ऊंचाई हमेशा आधार पर रहता है, जैसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हमारा आधार होता है और ये हमारी उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो किसी भी आकृति की अगर जो ऊंचाई होती है वो सीधी होती है। जैसे कि अगर हम त्रिभुज की ऊंचाई नापें तो ये आधार है, तो इसकी ऊंचाई ये आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आयत की ऊंचाई और ये हो गया आधार। क्लियर है? तो हम छोटा सा लिख देते हैं इसको आधार और इसको लिख देते हैं ऊंचाई। ओके, अगर हम इसको आधा करते हैं, ये देखिए, तो क्या दिख रहा है आपको? एक त्रिभुज दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, इधर भी एक ट्रायंगल दिख रहा है। यानी आयत का अगर हम आधा कर दे तो हमें एक त्रिभुज बनता है। यानी कि अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम कह सकते हैं हाफ यानी आधा, हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। आधार इसका ये रहा, ऊंचाई इसका ये रहा। ठीक है, तो आधार गुने ऊंचाई, तो ये आया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक बात का ध्यान देंगे, त्रिभुज हमारे पास 3 तरीके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आपको ऊंचाई सीधा मिला था, है ना। हमारा त्रिभुज 3 तरीके का होता है। कौन कौन से तरीके का? एक न्यूनकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज होता है और एक अधिक कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो अगर इस त्रिभुज का आधार बोलें और ऊंचाई, तो ये इसका आधार है। इस आधार का जो ऊंचाई है वो इसका इधर आएगा। ऊंचाई क्योंकि हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ओके, अब अगर समकोण का बोला जाए तो ये इसका आधार है, यही इसका ऊंचाई है ना। अधिक कोण का बोला जाए तो आधार अगर ये है तो इस आधार का जो ऊंचाई है वो उसका बाहर आएगा। देखिए, क्योंकि इसकी अगर हाइट नापेंगे तो बाहर की तरफ इसका ऊंचाई जाएगा। तो कभी भी इसका आधार जो है इधर आएगा और ऊंचाई ये रहेगा। ओके, अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो ये फिर क्या बन जाएगा? इस तरह से त्रिभुज बन जाएगा, तो इसका ऊंचाई इधर हो जाएगा। इस आधार का ऊंचाई इस तरफ रहेगा, इस आधार का ऊंचाई बाहर की तरफ रहेगा। अधिक कोण का जो ऊंचाई है वो आपका बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो समांतर चतुर्भुज कहते हैं हम जो आयत की तरह ही होता है लेकिन उसके कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, आयत की तरह यानी कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है लेकिन वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। तो समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका जो आधार है वो तो ये रहा आधार, और ऊंचाई, तो ऊंचाई इसकी सीधी नहीं है ना, तो ऊंचाई हम क्या लेंगे? इस तरह से सीधा एक इंडिकेट कर देंगे, अपने से बना लेंगे। ओके, तो ये हो गया ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आता है वो आपका आता है आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज। ओके, तो समांतर चतुर्भुज का कितना आता है फॉर्मूला? आधार गुने ऊंचाई। अब अगर इसका आधार ये वाला लेते हैं, जैसे कि अगर ये ए है, बी, सी, डी, अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा पलट दें इस तरह से, ए बी इसका नीचे ले लिया हमने, सॉरी
बी सी नीचे है, बी सी डी ए, इस तरह से उल्टा कर दिया हमने, ए डी ऊपर चला गया और बी सी नीचे आ गया। तो इस आधार का जो ऊंचाई है वो इधर आएगा, ठीक है। लेकिन हम डायग्राम को इस तरह से ड्रॉ नहीं करते हैं। अगर हम इसी में ही हमें बी सी का अगर हमें हाइट ड्रॉ करना हो, यानी उसका क्या बोलते हैं, हाइट निकालना, ऊंचाई बताना हो, तो हम उसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला, क्या आएगा, आधार गुने ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है।